दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप और किश्तवाड़ से मैं हूं बाबर फारूक। आपको बता दें कि ज़िला किश्तवाड़ में पिछले हफ्ते मुसलसल जो है वो कई दिनों जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी रहा और जिसकी सबब जो है यहाँ कई सारी बुनियादी सहूलियात जो हैं वो दरहम बरहम हैं। आपको बता दें कि ज़िला किश्तवाड़ इस वक्त जो है वो जम्मू से भी इसका सड़क राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पानी, बिजली और दीगर बुनियादी सहूलियात से जो है वो लोग परेशान हैं। वहीं अगर हम बात करें ज़िला किश्तवाड़ के जो दूर दराज इलाका जात हैं उनमें भी लोग कई मसाइल से जूझ रहे हैं और बारिशों के सबब जो है वो बुनियादी सहूलियात से लोग महरूम हो गए हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए ज़िला किश्तवाड़ के सब डिवीज़न मड़वा से ताल्लुक़ रखने वाले रऊफ़ लोन हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बारिशों के सबब ज़िला किश्तवाड़ के मड़वा और बोड़वन में किस कदर हालात बने हुए हैं। रऊफ़ साहब, सबसे पहले दैनिक सवेरा में वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें ये बताइए कि ज़िला किश्तवाड़ में जो हालिया बारिशों से जो नुकसान हुआ है, बुनियादी सहूलियात जो हैं वो दरहम बरहम हो चुकी हैं। मड़वा और बोड़वन से भी कई सारी खबरें आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि बारिशों के सबब नुकसान हुआ है बहुत और लोग जो है वो कई मसाइल से दो चार हैं। क्या डिटेल्स हैं, मड़वा और बोड़वन के लोग इस वक्त किन सहूलियात से जो है वो महरूम हैं और क्या परेशानियां लोगों को आ रही हैं? पहली बात आपका शुक्रिया, आप हमारी बात हमेशा आला हुकाम तक पहुँचाते हैं। देखिए, जो हालिया बारिश हुई पूरे जम्मू कश्मीर में, इससे हालात बहुत ख़राब हुए। स्पेशली जो टफ टेरीन है, जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे मड़वा है, बोड़वन है, वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हम अगर मरगी की बात करें, क्लोड बेस्ट ऊपर हुआ और वो पानी सारा विलेज में आया और पूरा गांव को नुकसान हुआ। मतलब जो कोई घर नहीं जिसमें पानी अंदर नहीं गया, एक एक छत भरा हुआ है। मतलब अब ओवरऑल जो नुकसान की बात है, मतलब कितने मकानात गए हैं, वो अलग अलग मैसेजेस आ रही है, 10, 20, कोई 30 भी बोलता है, कोई 20 भी बोलता है, लेकिन ओवरऑल पूरे विलेज को नुकसान है। जब देखिए, सबसे बड़ी बात है एडमिनिस्ट्रेशन। जब एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ देखेगी, वो तखमीना लगाएगी कितना नुकसान हुआ। एक्चुअल ऐसे में बोलने आया है कि 20 मकानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, तकरीबन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और बाकी ओवरऑल पूरे गाँव को नुकसान हुआ है। और दूसरी बात है, जो जानी नुकसान हुआ, जो वहाँ के इलाके में ज़्यादातर लोगों का डिपेंड होता है माल मवेशी पे, गाय, बकरी, भेड़ू वगैरह, और हर एक घर में वो होता है। मुझे लगता है कि वो कोई घर नहीं जिसको 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय का नुकसान नहीं हुआ है। तो जिन पे रोज़गार वहाँ डिपेंडेंट होता है वो उसका भी नुकसान हुआ है। और तीसरी बात है, पूरे इलाके की बात अगर मैं करता हूँ कि ये हमारा जो होता है सीज़न, हम पूरे साल मेहनत करते हैं और हमारे कटाई का सीज़न होता है। जो भी हमारी वहाँ फसल बनती है उसको राशन पानी कर लाते हैं, लेकिन उससे पहले, उसके काटने से पहले ही ये बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और हमारे पूरे मड़वा बोड़वन में तबाही मची हुई। कहीं पे जितनी भी मक्की है, राजमास है, जिस पे भी डिपेंडेंट वहाँ पे लोगों का है, खान पीन है, रोजगार है, वो सारा बर्बाद हो चुका है। तो बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा किसी भी, न मड़वा न बोड़वन, कहीं पे भी नहीं पहुँचा अभी तक। तो बाकी जो हमारे पॉलिटिशियन है, बड़े ओहदेदार हैं, उनकी बात तो अलग ही। जैसे MLA साहब हमारे हैं, अभी तक वो हमारे इलाके में नहीं पहुँचे, वहाँ के लोगों की हालचाल पूछने वहाँ पे कोई अभी तक नहीं पहुँचा। हम हर बात यही कहते हैं कि जैसे ये हमारा इलाका ये सिर्फ वोटों के लिए नहीं है। ये अब हमें बताया, जिन लोगों के घरों में जो है वो पानी हुआ है बादल फटने की वजह से, वो क्या आपकी वहाँ बात किसी के साथ हुई है? वो लोग कहाँ रह रहे हैं जबकि उनके घरों में जो है वो पानी दाखिल हुआ है? देखिए, मेरी बात वहाँ कोई 10-15 लोगों से हुई, अलग अलग लोगों से हुई, जिन्होंने मुझे तो अभी तक ये इन्फॉर्मेशन दी है कि वो कोई टेंट में रह रहा है जो अपने लगाए वहाँ लोगों ने, कोई त्रिपाल किसी ने लगाया, कोई किसी के रिश्तेदार के घर गया है। तो अलग अलग जगहों पे ये लोग रह रहे हैं और मुसीबत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये वहाँ आपको हाल ये बताओ कि हमारे पार्डर में क्लोड बेस्ट आया, वहाँ पे हमारा बहुत नुकसान हुआ। लेकिन एक चीज़ है कि एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने वहाँ एक्टिव देखा। एडमिनिस्ट्रेशन का हर बंदा वहाँ पहुँचा, सियासी हर बंदा वहाँ पहुँचा और सेंटर से उसको मॉनिटर किया जाता था कि वहाँ पे कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, उन लोगों को ये दो, वो दो। लेकिन अभी तक मड़वा की किसी ने बात नहीं की। अगर हम यहाँ LOP की बात करें, सुनील शर्मा जी हमारे LOP हैं, वो पूरे जम्मू कश्मीर के LOP, और स्पेशली मड़वा बोड़वन में जब सुनील जी को हकारत की नज़र से किश्तवाड़ में देखा जाता है, तब जाके मड़वा बोड़वन के लोगों ने उसको वोट कास्ट करके इस आला मुकाम तक पहुंचा। लेकिन उसके मुंह से कभी निकलता नहीं है कि वहाँ पे भी कोई इलाका है, वहाँ पे भी कोई नुकसान हुआ। हाँ, प्रेजेंट हमारे जितेंद्र सिंह जी पार्लियामेंटेरियन है, वहाँ से लोगों ने वोट कास्ट किया। जब से वो बने हैं, अभी पिछले कितने टर्नओवर से वो बन रहा है, लेकिन कभी भी उसने मड़वा बोड़वन की, फिर बोलते हैं मुसलमान हिंदू की बात करते हैं। क्यों ना करें, मुझे बताओ। हाँ, अगर मुसलमान पे आपत्ति आती है, आप बात करते हो, आप चिल्लाते हो, आप लोगों को राहत देते, मैं बोलूंगा नहीं, ये बड़े सेकुलर लोग हैं, ये बराबर
मतलब मुसलमान को भी वही कदर करते हैं और हिंदू को भी वही कदर करते हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि सचमुच में होता है ना, मुंह में राम राम बगल में वो छुरी, यही है। तो मुंह में तो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन बगल में इनको वो नहीं है, बगल में वही छुरी इनको होती है। ये नहीं चाहते हैं कि अदरवाइज हमारा इलाका इतना खूबसूरत है, इतना बढ़िया इलाका है, लेकिन अगर ये लोग थोड़ी सी भी तवज्जो दे तो वो तरक्की से वो दूर नहीं रह सकता। आपने एलओपी सुनील शर्मा और एमपी की बात की, आप हमें बताएं कि जो मकामी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, डीडीसीज हैं, एमएलएज हैं, क्या उन्होंने मड़वा वोडन का दौरा किया इन बारिशों के बाद, या उन्होंने वहाँ के हालात का जायजा लिया या एडमिनिस्ट्रेशन से बात की? सबसे बदकिस्मती की बात है कि हमने सोचा कि जो यहाँ के लोग एमएलए बनते हैं, वहाँ कोई किश्तवाड़ का बनता, सुनील जी बना, सजाद साहब बने और कोई बने, ये जी 8-8-9-9 महीने के बाद कभी आते हैं। हमारे तो आते ही नहीं है। मतलब आपने देखा होगा हमारा डीडी साहब जो है वो किश्तवाड़ में होता है, आप उसको 12 के 12 महीने यहाँ देखोगे। हाँ, अगर किसी दोस्त की शादी होती है तो वहाँ शादी में जाते हैं, खाना वाना खा के आते हैं, लेकिन लोगों के हित में बात नहीं करते। सोशल मीडिया यूज करते हैं अपना वो टीपे वो बढ़ाने के लिए, अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए। अदरवाइज लोगों की तो उनको भी नहीं पड़ी है, ना कभी लोगों की बात करते हैं। वहाँ देखिए ग्राउंड लेवल पे अगर आप सरकार में नहीं हो, आपको कोई पोर्टफोलियो नहीं है, आप डीडीसी नहीं हो, बीडीसी नहीं हो, पंच नहीं हो, सरपंच नहीं हो, तब आप कहीं चिल्लाते हो तो मैं मानता हूँ कि नहीं यार इसको दर्द है। लेकिन अब जब आपको प्रोटोकॉल मिलता है तब आपको गवर्नमेंट की जो लोग हैं, ऑफिसर साहिबान, उनको यूटिलाइज करना है, उनकी सर्विस को यूटिलाइज करना है, उन लोगों को वहां पहुंचाना, वहां काम कराना है। अगर आप भी उन्हीं की गोद में बैठ के सो गए तो फिर आप भी नाकाम हो, फेलियर आपका दिखता है। ग्राउंड लेवल पर तो आपका फेलियर दिखता है, आपका कोई काम नहीं दिखा। हमारे एमएलए साहब हैं, मुझे लगता है कि इन बारिशों में सबसे पहला बंदा जो होना चाहिए वो एमएलए वहाँ होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट सरकार में प्रेजेंट को वो बने हैं, परसों ही बने वो एमएलए, 1 साल से वो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो भी वहाँ नहीं पहुंचे। वो नहीं पहुंचे तो कहाँ डीसी साहब पहुंचेगा, कहाँ एसडीएम साहब पहुंचे, वो कहाँ पहुंचेंगे। एमएलए जब जाते हैं उसके साथ 10 ऑफिसर जाते हैं कि नहीं एमएलए जी का अगर हम वहाँ प्रेजेंट होंगे हमारी कुर्सी पे बनाएगी, हमारी नौकरी पे बनाएगी। लेकिन जब हमारा एमएलए सोया हुआ है तो वो बने हैं, वो उनको कुर्सियां मिले, वो बादशाह बने हैं, वो बादशाह की वो जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उनको क्या पड़ी है लोगों के मसाइल की, लोगों के मामला की। लोग मरे जी, इनको इससे कोई पड़ी, बस इनको अपनी कुर्सी की पड़ी। वहाँ जो नुकसान हुआ है, क्या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है सब, क्या वहाँ जो है वो रेवेन्यू की कोई टीम उनकी तरफ से भेजी गई? जो नुकसान हुआ है उनको कोई एसेस किया गया, या सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहाँ कोई सहूलियत अभी तक पहुँचाई गई? देखिए अभी तक कोई वो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की कोई कोई 4th क्लास एम्प्लॉय अगर नजर मारने गया होगा कि बच्चे हैं कि जिंदा है, लेकिन कोई ऑफिसर जिसको मतलब जिसके पास पावर है, जो कुछ कर सकता है, कुछ डायरेक्शन दे सकता है, तो वो अभी तक वहाँ पे नहीं पहुंचा है, कोई भी नहीं पहुंचा। इसलिए यही बोलता हूँ कि हमारी जो जिंदगी है बड़ी मुसीबत में। अगर मामूली से भी हमारी कोई प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी बहुत भी, तो हम वो परेशान इतना होते हैं कि हमारे पास कहने को कोई नहीं होता है। फ़ोन करें तो किसको करें, फ़ोन जाता नहीं है। अब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इंटरनेट चलता नहीं है, तो कोई अगर बीमार हो तो हॉस्पिटल में जाए, कोई वहाँ नुकसान, कोई जख्मी हो तो हॉस्पिटल में वहाँ फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल है नहीं, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं, कोई नहीं है। तो मैं बड़ा परेशान हूँ कि हम सिर्फ अल्लाह ताला के रहम करम पे वहाँ जी रहे हैं। आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हैं, क्या आपकी बात एडमिनिस्ट्रेशन के किसी सीनियर ऑफिसर से इस बारे में हुई है कि वहाँ नुकसान हुआ है, वहाँ देखने की जरूरत है या रिलीफ पहुँचाने की जरूरत है? देखिए बिल्कुल, हम डीसी साहब से मिले, डीसी साहब से हमने बात की, हमने उनको पूरा डिटेल में इतना नुकसान आप जाइए वहाँ। तो मुझे लगता है वो हेली सर्विस के वो देख रहे हैं कि हेली कब आएगा, कब जाएंगे, या हमें उनको ये भी रिक्वेस्ट किया आप पैदल जाइए, क्योंकि वहाँ जायजा आपने लेना है, लोगों को देखना है कितना नुकसान हुआ, तखमीना लगाना है लोगों के नुकसान का। तो फिर जब आप नहीं जाएंगे, आप कोई रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, लोगों को फायदा कैसे मिल सकता है, लोगों का तखमीना आप नहीं बनाएंगे तो लोगों को कैसे कंपनसेट किया जाएगा इन सब चीज़ें। इवन की जो इमीडिएट रिलीफ पहुँचना चाहिए वहाँ, उनको तो हेलीकॉप्टर लगानी चाहिए था रिलीफ के, चाहे टेंट से, जो खाने पीने की चीज़ें थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखिए मैं चाहता हूँ कि अब जो मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, यही है कि लोगों को एक कंपनसेट किया जाए, जितना भी लोगों को नुकसान हो, माल मवेशी का नुकसान हो, घरों का नुकसान हो, और ओवरऑल इलाके में जो फसल बर्बाद हुई, खाने पीने की बहुत ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। मैं चाहता हूँ 6 महीने की राशन मड़ा हुआ उनको फ्री दी जाएगी, ताकि लोगों को जो राशन बर्बाद होगी, मक्की या राजमा या जो भी वहाँ बनता है सब बर्बाद हो चुका है, तो उसके वजह में अगर उनको राशन 6 महीने की दी जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो मरगन टॉप, जो गवर्नमेंट टू मरगन टॉप रोड है, वो इतना ख़राब है कि मतलब हर वक्त खदशा रहता है कि अभी ना अभी कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा। मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, एमएलए
ये LOPs वगैरह ये सब ये देखते हैं कि कब कोई मरे तो तब हम ताज़ियत के लिए जाएंगे, उससे पहले कोई कदम नहीं उठाते कि उस रोड को ठीक किया जाए ताकि लोगों का कोई वहाँ जानी नुकसान ना हो। इसलिए आपके माध्यम से मैं बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इमीडिएट उस रास्ते को भी रिपेयर किया जाए, वहाँ उसको मेंटेनेंस थोड़ा सा मुझे लगता है 5 साल से नहीं हुआ, उसको इमीडिएट वहाँ मेंटेनेंस के लिए टीम भेजी जाए, कितना क्या करना है उसको थोड़ा ठीक करे और ढंगे शंगे दे और लुक डाले ताकि रोड अच्छी हो, लोगों का कोई नुकसान ना हो जाए। तो बाकी थैंक यू। ये रऊफ लोन मड़वा से हमारे साथ बात कर रहे थे। इनका कहना है कि बारिशों की वजह से ज़िला किश्तवाड़ के मड़वा और वोलन में भी लोगों ने जो है वो काफ़ी नुकसान उठाया है। इनका कहना है कि अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से कोई सीनियर ऑफिसर जो है वो मौके पे नहीं पहुंचा। इन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि किसी सीनियर ऑफिसर को जो है वो मौके पे जो है वो डिप्यूट किया जाए ताकि वहाँ जो नुकसान हुआ है उसको देखा जाए कितना हुआ है और लोगों के जो मसाइल हैं उनका अजाला किया जाए। साथ ही साथ इन्होंने मकामी जो नुमाइंदे हैं DDCs और MLA जो हैं उनको भी आड़े हाथों लेते हुए ये कहा है कि वो भी जो है वो ज़मीनी सतह से जो है वो गायब हैं। उनको भी चाहिए कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है मड़वा और वोडन में होना चाहिए ताकि लोगों की परेशानियों को वो सुने और इंतज़ामिया के साथ उन मसाइल को उठाएं ताकि बर वक्त जो है वो उनका अजाला हो जाए। आप किश्तवाड़ से मज़ीद खबरों के लिए देखते रहे दैनिक सवेरा।